तो भाई मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता ही रहता हूँ कि आपको अपना फेस शेप जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपना फेस शेप पता होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल रख सकते हो, और साथ में बिल्कुल सही फ्रेम्स वाले सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स को भी चूज कर सकते हो अगर आपको अपना फेस शेप पता होता है तो। अब वैसे तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फेस शेप का पता नहीं होता, और अगर फेस शेप पता होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने फेस शेप के हिसाब से किस तरह का हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और साथ में किस तरह के सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स को पहनना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अपना फेस शेप पता कर सकते हो, और साथ में आपके फेस शेप पर किस तरह का हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और साथ में किस तरह के सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स अच्छे लगेंगे वो भी मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं उस मेथड के बारे में जिसकी मदद से आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अपने फेस शेप को पता कर सकते हो। अब वो कौन सा मेथड है, तो उसके लिए आपको बेसिकली ये करना है कि आपको अपने फोन को अपने फेस के बिल्कुल सामने रखना है और अपने फेस को बिल्कुल सीधा रखना है। देन उसके बाद आपको बिना कोई एक्सप्रेशन देते हुए अपने फेस की एक फोटो क्लिक करनी है। फिर उस फोटो को आपको किसी एडिटिंग ऐप में डालना है। फिर उसके बाद आपको अपने फोरहेड की हेयर लाइन से लेकर अपनी चिन तक एक लाइन बनानी है जिसे हम फेस लाइन बोलते हैं। उसके बाद आपको अपने फोरहेड के बीच में एक लाइन बनानी है जो कि आपके फोरहेड की हेयर लाइंस को टच करनी चाहिए। ये आपके फेस की फोरहेड लाइन होती है। फोरहेड लाइन के बाद आपको एक और लाइन से अपनी चीक बोन्स को अटैच करना है जो कि आपके फेस की चीक लाइन होती है। चीक लाइन के बाद आपके फेस की जो लाइन जहाँ से टर्न होती है उस वाले पार्ट पर भी आपको एक लाइन बनानी है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपके फेस की कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है। इसी चीज से आपको पता चलेगा कि आपका फेस शेप कौन सा है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्क्वायर फेस शेप की, तो उसमें जो आपकी फेस लाइन, फोरहेड लाइन, चीक लाइन और जो लाइन होती है वो लगभग सेम साइज की होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओब्लोंग या रेक्टेंगुलर फेस शेप की, तो उसमें जो आपकी फेस लाइन होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो आपके फेस की बाकी की 3 लाइंस होती हैं वो काफी सिमिलर होती है एक दूसरे से। तीसरा फेस शेप यानी कि राउंड फेस शेप की बात करूँ तो उसमें आपकी जो फेस लाइन होती है वो थोड़ी लंबी होती है आपकी चीक लाइन से, और जो आपकी फोरहेड लाइन और जो लाइन होती है वो लगभग सेम साइज की होती है। चौथे फेस शेप की बात करूँ जो कि है ओवल फेस शेप, तो उसमें आपकी जो फेस लाइन होती है वो आपकी चीक लाइन से लंबी होती है, और जो आपकी फोरहेड लाइन होती है वो आपकी जो लाइन से लंबी होती है। 5वें नंबर पर अगर बात करूँ डायमंड फेस शेप की, तो उसमें आपकी जो फेस लाइन होती है वो सबसे लंबी होती है, और जो आपकी चीक लाइन होती है वो आपकी फोरहेड लाइन से लंबी होती है, और आपकी फोरहेड लाइन आपकी जो लाइन से लंबी होती है। छठा फेस शेप है ट्रायंगल फेस शेप, जिसमें आपकी जो लाइन आपकी चीक लाइन से लंबी होती है, और जो आपकी चीक लाइन है वो आपकी फोरहेड लाइन से लंबी होती है। 7वें नंबर पर अगर बात करूँ इन्वर्टेड ट्रायंगल और हार्ट फेस शेप की, तो उसमें आपकी जो फोरहेड लाइन होती है वो सबसे लंबी होती है, और जो आपकी जो लाइन है वो आपकी चीक लाइन से छोटी होती है। अब वैसे तो आपका जो भी फेस शेप है आप उसके अकॉर्डिंग बेस्ट हेयर स्टाइल्स, बियर्ड स्टाइल्स और सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स को इंटरनेट पर सर्च करके इजीली चूज कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको डिटेल वाइज बता देता हूँ कि आपके फेस शेप पर किस तरह के हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स अच्छे लगेंगे। तो भाई पहले बात करते हैं स्क्वायर फेस शेप की, जो कि काफी एजी और शार्प फेस शेप होता है, जिसको बैलेंस्ड करने के लिए आपको एक ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जिसमें आपकी जो साइड्स हैं वो या तो टेपर फेड हो या फिर लो फेडेड हो, और रही बात टॉप के बालों की तो उन्हें आपको मीडियम लेंथ का रखना है, जिसके अंदर आप हल्का फुल्का वॉल्यूम भी रख सकते हो। इसके अलावा आप साइड पार्ट, क्रू कट या बस कट भी करवा सकते हो, बट मेक श्योर आपको क्रू कट या बस कट तभी करवाना है जब आपके फेस पर अच्छे से बियर्ड आती हो, वरना आपके फेस शेप पर क्रू कट या बस कट उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ में अगर बात करूं बियर्ड स्टाइल की, तो स्क्वायर फेस शेप वाले बंदों के ऊपर कुछ इस तरह का बियर्ड स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है, और रही बात सनग्लासेस की, तो स्क्वायर फेस शेप वाले बंदों को राउंडेड फ्रेम्स वाले सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स को पहनना चाहिए। दूसरा फेस शेप है ओब्लोंग फेस शेप, जो कि थोड़ा लंबा होता है बाकी सभी फेस शेप्स के कंपैरिजन में। ओब्लोंग फेस शेप वाले बंदों को अपने बालों में ज्यादा वॉल्यूम नहीं रखना चाहिए, इससे आपका फेस और भी लंबा लगता है दिखने में। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप ऐसा हेयर स्टाइल रखो जो आपके फेस को ज्यादा लंबा ना दिखाए, जैसे कि आप साइड पार्ट हेयर स्टाइल रख सकते हो, ब्रश अप हेयर स्टाइल रख सकते हो, फ्रिंज हेयर स्टाइल रख सकते हो, और इसके अलावा बस कट या क्रू कट जैसे शॉर्ट हेयर स्टाइल्स को भी कैरी कर सकते हो अपने ओब्लोंग या रेक्टेंगुलर फेस शेप के ऊपर। रही बात बियर्ड की, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप क्लीन शेविंग लुक कैरी करो। अगर आप बियर्ड रखना ही चाहते हो तो आप अपने फेस पर हल्की सी स्टबल रख सकते हो। ऐसे ही अगर सनग्लासेस की बात करूं तो ओब्लोंग फेस शेप वाले लोगों को भी राउंडेड फ्रेम्स वाले सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स को पहनना चाहिए, जो कि उनके फेस को बैलेंस आउट करने में काफी मदद करते हैं। तीसरा फेस शेप है राउंड फेस शेप, जिसमें किसी भी तरह के एंगल्स और एजेस वगैरह नहीं होते। ये बिल्कुल गोल फेस शेप होता है, जिसके ऊपर आपको ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जिसमें आपके बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम हो, और जो आपकी साइड्स हैं वो हाई फेडेड हो, जैसे कि आप पोम्पेडोर हेयर स्टाइल रख सकते हो, क्विफ हेयर स्टाइल रख सकते हो, और इसके अलावा आप अंडरकट या ब्रश अप हेयर स्टाइल भी रख सकते हो अपने राउंड फेस शेप पर। ऐसे ही अगर आपको बियर्ड आती है तो आप अपने फेस पर गोटी टाइप की बियर्ड कैरी कर सकते हो, जिसमें आपको अपनी चिन पर थोड़े लंबे बाल रखने होते हैं और अपने कान के पास वाले इस हिस्से को फेड करवाना होता है। और रही बात सनग्लासेस की, तो राउंड फेस शेप पर स्क्वायर फ्रेम्स वाले सनग्लासेस और स्पेक्टिकल सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। चौथा और सबसे लकी फेस शेप है ओवल फेस शेप,
जो कि पहले से ही काफी बैलेंस्ड होता है। इसीलिए ओवल फेस शेप के ऊपर लगभग सभी तरह के हेयर स्टाइल्स अच्छे लगते हैं, चाहे आप फ्रिंज हेयर स्टाइल रख लो, क्विफ हेयर स्टाइल रख लो या फिर क्रू कट या साइड पार्ट हेयर स्टाइल रख लो। ये सभी तरह के हेयर स्टाइल्स ओवल फेस शेप के ऊपर काफी अच्छे लगते हैं। इसके साथ में अगर बियर्ड की बात करूं तो ओवल फेस शेप वाले बंदे अपने फेस पर कुछ इस तरह की स्टबल बियर्ड रख सकते हैं, जो कि आपके फेस को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। और रही बात सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स की, तो ओवल फेस शेप के ऊपर लगभग सभी टाइप के सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स अच्छे लगते हैं। पांचवा फेस शेप है ट्रायंगल फेस शेप, जो कि स्क्वायर फेस शेप की तरह काफी स्ट्रक्चर्ड और शार्प होता है। ट्रायंगल फेस शेप वाले लोगों की जो लाइन काफी बड़ी होती है उनके फोरहेड के मुकाबले, इसीलिए उनका फेस इतना ज्यादा एजी लगता है। अगर आपका भी ट्रायंगल फेस शेप है तो आपके लिए क्रू कट, टेक्सचर्ड क्विफ और कोम्बोवर हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे कैरी करने के लिए। ये सभी हेयर स्टाइल्स आपके फेस शेप को बैलेंस आउट करने में काफी मदद करते हैं। इसके साथ में अगर आपको बियर्ड आती है तो आप कुछ इस तरह की बेल्बो बियर्ड रख सकते हो अपने ट्रायंगल फेस शेप के ऊपर। और अगर बात करूं सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स की, तो ट्रायंगल फेस शेप के ऊपर कुछ इस तरह के ब्रोलिन फ्रेम्स वाले सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। छठा और सबसे अट्रैक्टिव फेस शेप है डायमंड फेस शेप, जिसके ऊपर टेक्सचर्ड और मेसी हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा सूट करते हैं। जैसे कि आप टेक्सचर्ड क्रॉप हेयर स्टाइल रख सकते हो, मेसी फ्रिंज हेयर स्टाइल रख सकते हो, और इसके साथ में डायमंड फेस शेप पर ब्रश अप हेयर स्टाइल भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ में अगर आपको बियर्ड आती है तो आप अपने फेस पर फुल बियर्ड रख सकते हो, और अगर आपको बियर्ड नहीं आती तो आप क्लीन शेविंग लुक भी कैरी कर सकते हो। ऐसे ही सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स की बात करूं तो डायमंड फेस शेप के ऊपर राउंडेड और एविएटर फ्रेम्स वाले सनग्लासेस सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो भाई सातवां और लास्ट फेस शेप है इन्वर्टेड ट्रायंगल और हार्ट फेस शेप। इन दोनों ही फेस शेप्स के फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। अगर आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल या हार्ट फेस शेप है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप साइड पार्ट, अंडरकट या फ्रिंज हेयर स्टाइल कैरी करो। और अगर बात करूं बियर्ड की, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल और हार्ट फेस शेप पर कुछ इस तरह की बियर्ड काफी अच्छी लगती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सनग्लासेस की, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल और हार्ट फेस शेप के ऊपर वेफेरर वाले सनग्लासेस सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने कॉलेज में अपने हेयर स्टाइल और फैशन के थ्रू सभी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट दिखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसे फैशन आइटम्स और हेयर स्टाइल्स के बारे में बताया है जिसकी मदद से आप काफी अट्रैक्टिव दिख सकते हो अपने कॉलेज में। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, इसे अभी जाकर देखो।